गहरी रात थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान में बादल छाए थे और हल्की हवा बह रही थी। एक छोटा सा गांव जहां एक साधारण युवक आरव अपने जीवन की परेशानियों से घिरा बैठा था। व्यापार में नुकसान, परिवार की चिंता और भविष्य का डर उसके मन को कमजोर बना रहा था। आरव अक्सर सोचता, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्या मेरी किस्मत में सिर्फ संघर्ष ही लिखा है? एक दिन वह बहुत निराश होकर गांव के पुराने शिव मंदिर में पहुंचा। मंदिर में दीपक जल रहे थे, घंटियों की हल्की आवाज गूंज रही थी और वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। आरव ने शिवलिंग के सामने बैठकर आंखें बंद कर लीं। उसने कांपती आवाज में कहा, हे महादेव, अगर आप सच में मेरे साथ हैं तो मुझे इतना डर क्यों लगता है? मुझे रास्ता दिखाइए। जैसे ही उसने प्रार्थना पूरी की, उसके मन के भीतर एक गूंजती हुई आवाज आई, डर तब तक है जब तक तुम खुद को अकेला समझते हो। जब तुम्हें एहसास हो जाएगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तब डर का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। आरव ने आंखें खोली। उसके मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसे समझ में आया कि समस्या बड़ी नहीं होती, हमारा डर उसे बड़ा बना देता है। महादेव का पहला संदेश था, विश्वास रखो। विश्वास ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। जब जीवन में अंधेरा छा जाए, जब हर रास्ता बंद नजर आए, तब महादेव की भक्ति मन में प्रकाश जला देती है। आरव ने उसी दिन से ठान लिया कि वह डर कर नहीं, बल्कि विश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। उसने अपने व्यापार को दोबारा शुरू किया। शुरुआत छोटी थी, लेकिन उसका आत्मविश्वास बड़ा था। हर सुबह वह AUM नमः शिवाय का जाप करता और अपने दिन की शुरुआत करता। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगीं। जहां पहले नुकसान होता था, वहां अब लाभ होने लगा। जहां पहले लोग उस पर भरोसा नहीं करते थे, वहीं अब वही लोग उसका साथ देने लगे। महादेव का दूसरा संदेश था, संघर्ष से मत भागो। संघर्ष जीवन का हिस्सा है। बिना तपस्या के सोना भी कुंदन नहीं बनता। ठीक वैसे ही बिना कठिनाइयों के इंसान मजबूत नहीं बनता। आरव ने सीखा कि हर समस्या एक परीक्षा है और परीक्षा वही देता है जिसे पास होने की क्षमता होती है। एक दिन फिर उसके जीवन में बड़ी चुनौती आई। बाजार में अचानक गिरावट आई और उसका व्यापार फिर खतरे में पड़ गया। पुराने वाला आरव शायद टूट जाता, लेकिन अब वह बदल चुका था। उसने मंदिर जाकर कहा, हे भोलेनाथ, इस बार मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है आप मेरे साथ हैं। उस रात उसे स्वप्न में एक दृश्य दिखाई दिया। महादेव कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर शांत मुस्कान थी। उन्होंने कहा, जो मेरा नाम लेकर आगे बढ़ता है, उसका मार्ग मैं स्वयं प्रशस्त करता हूं। तुम्हें गिराने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए परीक्षा आती है। सुबह जब आरव जागा तो उसके भीतर अद्भुत साहस था। उसने नई रणनीति बनाई, नए लोगों से संपर्क किया और मेहनत दोगुनी कर दी। कुछ महीनों बाद वही व्यापार जो डूबने वाला था, गांव का सबसे सफल व्यापार बन गया। अब लोग उससे पूछते, तुमने डर को कैसे हराया? वह मुस्कुराकर कहता, जब महादेव साथ हों तो डर कैसा? यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, जीवन का सत्य है। डर तब तक है जब तक विश्वास कमजोर है। डर तब तक है जब तक भक्ति अधूरी है। महादेव सिखाते हैं, भय को समाप्त करने का एक ही उपाय है, आत्मविश्वास और आस्था। जब भी जीवन में अंधेरा आए, याद रखो, रात चाहे कितनी भी गहरी हो, सुबह जरूर होती है। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, समाधान भी उतना ही शक्तिशाली होता है। और जब उस समाधान का नाम महादेव हो, तो फिर डर का कोई स्थान ही नहीं बचता। आरव की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसके भीतर आत्मविश्वास था, लेकिन जीवन की राह कभी भी सीधी नहीं होती। जैसे ही सब कुछ सही होने लगता है, नियति एक नई परीक्षा लेकर खड़ी हो जाती है। गांव में अचानक एक बड़ी समस्या आ गई। लगातार कई दिनों तक बारिश नहीं हुई। खेत सूखने लगे, व्यापार ठहर गया और लोगों के चेहरों पर चिंता की लकीरें फिर से गहराने लगीं। आरव के मन में एक पल के लिए फिर वही पुराना डर जागा। उसने सोचा, अगर यह सब ऐसे ही चलता रहा तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बार उसके भीतर से एक आवाज आई, क्या तुम फिर डरोगे? क्या तुमने मेरा नाम लेना छोड़ दिया? आरव समझ गया, यह उसके मन में बैठे महादेव का संदेश था। वह तुरंत मंदिर पहुंचा, दीपक जलाया, जल चढ़ाया और आंखें बंद कर लीं। उसने कहा, प्रभु, मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं पूरे गांव का सहारा बन सकूं। उस क्षण उसे एक गहरी शांति का अनुभव हुआ, जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा हो, मैं हूं,
अगले ही दिन उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया। बोला, अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो सूखा भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम तालाब साफ करेंगे, कुएं गहरे करेंगे और पानी बचाने का हर उपाय अपनाएंगे। लोगों ने पहले संदेह किया, लेकिन आरव के चेहरे पर विश्वास की चमक थी। उसने हर सुबह AUM नमः शिवाय का सामूहिक जाप शुरू करवाया। धीरे धीरे गांव में एकता की भावना जागी। महादेव का तीसरा संदेश था, एकता में शक्ति है। जब लोग साथ आते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। गांव वालों ने दिन रात मेहनत की। तालाब गहरा किया गया, पुराने कुएं सुधारे गए और वर्षा जल संचयन की नई व्यवस्था बनाई गई। कुछ ही हफ्तों बाद आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चली और पहली बारिश की बूंद जैसे ही धरती पर गिरी, पूरा गांव खुशियों से झूम उठा। लोगों ने इसे चमत्कार कहा, लेकिन आरव जानता था यह चमत्कार नहीं, विश्वास और कर्म का परिणाम था। उस रात उसे फिर स्वप्न आया। कैलाश पर विराजमान महादेव मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, मैं चमत्कार नहीं करता, मैं साहस देता हूं। मैं रास्ता नहीं बनाता, मैं चलने की शक्ति देता हूं। जो खुद पर और मुझ पर विश्वास रखता है, उसका भय स्वयं समाप्त हो जाता है। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ में आया कि डर बाहर की परिस्थिति से नहीं, भीतर की कमजोरी से पैदा होता है। महादेव का चौथा संदेश था, अपने भीतर के शिव को पहचानो। हर इंसान के भीतर अपार शक्ति है। जब वह खुद को कमजोर मानता है, तभी डर उसे घेर लेता है। कुछ समय बाद आरव का व्यापार फिर तेजी से बढ़ने लगा, लेकिन इस बार वह सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए काम कर रहा था। उसने जरूरतमंदों की मदद की, बच्चों की पढ़ाई के लिए दान दिया और हर सोमवार मंदिर में भंडारा करवाने लगा। गांव के बुजुर्ग एक दिन बोले, बेटा, तुम में हमें शिव का अंश दिखाई देता है। आरव मुस्कुराया और बोला, अगर मेरे भीतर शिव हैं तो आपके भीतर भी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने अपने डर को त्याग दिया। धीरे धीरे उसकी कहानी आसपास के गांवों में फैल गई। लोग उससे प्रेरणा लेने आने लगे। हर मिलने वाले से वह एक ही बात कहता, डर मत। परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो, अगर महादेव का नाम तुम्हारे साथ है तो तुम्हें गिराने वाला कोई नहीं। जीवन में फिर एक दिन ऐसा आया जब उसे शहर जाकर बड़ा निर्णय लेना था। नया निवेश, बड़ा जोखिम और अनजान भविष्य। सभी ने उसे चेतावनी दी, इतना बड़ा कदम मत उठाओ, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। वह बोला, जब महादेव साथ हों तो डर कैसा। उसने साहस के साथ कदम बढ़ाया और यही साहस उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। शहर की चमक दमक, ऊंची इमारतें और तेज रफ्तार जिंदगी। आरव अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुका था। गांव का छोटा व्यापारी अब एक बड़े सपने के साथ शहर आया था। नया निवेश किया गया, बड़ा गोदाम लिया गया, कई लोगों को नौकरी दी गई। शुरुआत शानदार रही, काम बढ़ा, पहचान बढ़ी और सफलता उसके कदम चूमने लगी। लेकिन जीवन का नियम है, जहां ऊंचाई होती है वहां हवा भी तेज चलती है। कुछ महीनों बाद बाजार में अचानक भारी गिरावट आई। साझेदारों में मतभेद शुरू हो गए। एक करीबी सहयोगी ने धोखा दे दिया, लाखों का नुकसान हुआ। इस बार चोट गहरी थी। रात के सन्नाटे में शहर के अपने कमरे में बैठा आरव छत की ओर देख रहा था। मन में सवाल उठ रहा था, क्या यह मेरी गलती थी? क्या मैंने ज्यादा बड़ा सपना देख लिया? कुछ पल के लिए उसका विश्वास डगमगाया, लेकिन फिर उसे अपने गांव का वह छोटा सा शिव मंदिर याद आया। वह पहली रात याद आई जब वह टूटा हुआ वहां गया था। उसने आंखें बंद की और धीमे स्वर में कहा, AUM नमः शिवाय। जैसे ही मंत्र उसके होंठों से निकला, भीतर हलचल शांत होने लगी। महादेव का 5वां संदेश उसके भीतर गूंजा, हार परिस्थिति नहीं, मन की स्थिति से होती है। अगली सुबह वह शहर के एक बड़े शिव मंदिर गया। वहां आरती हो रही थी। घंटियों की ध्वनि, शंखनाद और हर हर महादेव का उद्घोष वातावरण को दिव्य बना रहा था। आरव ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और कहा, प्रभु, अगर यह परीक्षा है तो मुझे मजबूत बनाइए। अगर यह गलती है तो मुझे सीख दीजिए, लेकिन मेरा विश्वास मत तोड़िए। उस क्षण उसे लगा जैसे भीतर से उत्तर मिला, विश्वास में नहीं तोड़ता, इंसान खुद छोड़ देता है। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आया, सफलता में अहंकार आना भी एक परीक्षा है। शायद कहीं ना कहीं वह अपनी मेहनत को ही सब कुछ मान बैठा था। महादेव का छठा संदेश था,
विनम्र रहो। अहंकार डर से भी खतरनाक होता है। डर इंसान को कमजोर बनाता है और अहंकार उसे अंधा। आरव ने निर्णय लिया, वह भागेगा नहीं, डटेगा। उसने अपने कर्मचारियों को इकट्ठा किया और सच्चाई बताई। बोला, स्थिति कठिन है, लेकिन हम मिलकर इसे संभाल सकते हैं। जो साथ रहना चाहे, मैं उसका आभारी रहूंगा। कई लोग साथ छोड़ गए, लेकिन जो बचे वे सच्चे साथी थे। आरव ने नई योजना बनाई, छोटे स्तर से फिर शुरुआत की, खर्च घटाया, ईमानदारी और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी। धीरे धीरे स्थिति संभलने लगी। एक रात उसे स्वप्न आया, वह खुद को कैलाश पर्वत पर खड़ा देखता है। सामने हिमाच्छादित शिखर, चारों ओर दिव्य प्रकाश, महादेव ध्यानमग्न बैठे हैं। आरव उनके चरणों में झुक जाता है। महादेव कहते हैं, डर तुम्हारा शत्रु नहीं था, वह तुम्हारा शिक्षक था। अहंकार तुम्हारी बाधा नहीं था, वह तुम्हारी परीक्षा थी। और यह गिरावट तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारी नई शुरुआत है। आरव ने पूछा, प्रभु, क्या मैं कभी पूरी तरह निडर हो पाऊंगा? महादेव मुस्कुराए, निडर वह नहीं जिसे डर नहीं लगता। निडर वह है जो डर के बावजूद सही कदम उठाता है। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसका चेहरा शांत था। अब वह समझ चुका था, महादेव बाहर कहीं दूर नहीं है, वे हर उस निर्णय में हैं जो सत्य और साहस के साथ लिया जाए। कुछ वर्षों बाद आरव का व्यापार फिर ऊंचाइयों पर पहुंच गया, लेकिन इस बार फर्क था। अब उसके कार्यालय की दीवार पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जब महादेव साथ हों तो डर कैसा? और उसके नीचे, विश्वास प्लस परिश्रम प्लस विनम्रता बराबर निडर जीवन। आरव की कहानी सिर्फ व्यापार की सफलता की कहानी नहीं थी, यह एक साधारण इंसान के भीतर बसे शिवत्व के जागरण की कहानी थी। क्योंकि अंत में सत्य यही है, जब मन में विश्वास हो, कर्म में ईमानदारी हो